अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th के थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे इजी वे में। थ्योरम नेसेसरी पार्ट होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो 8 नंबर का आता है। जो 8 नंबर का होता है वो नेसेसरी पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बच्चे इसमें पूरे 8 नंबर ले सकते हैं। इजी होते हैं थ्योरम, लेकिन कुछ बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन आज हम आसान तरीके से इसे करते हैं, देखते हैं। अच्छा, हम इनको देखते हैं कि कितने इनके कैसे नंबर डिवाइड किए गए हैं 8 नंबर। पहले स्टेटमेंट जो होती है ये गिवन होती है। स्टेटमेंट वो क्वेश्चन में गिवन होगी और हमने क्या यहाँ से शुरू करना है। गिवन के 1 मार्क्स होते हैं जब लिखते हैं। टू प्रूव जो हमने प्रूव करना है वो 1 मार्क होता है। जो जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो भी 1 मार्क्स के होते हैं और डायग्राम भी, जो हमने डायग्राम बनानी है वो भी 1 मार्क। तकरीबन ये चीज़ें ना, कंस्ट्रक्शन और ये हम ये गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ही दिए होते हैं, ये प्रूव करना होता है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रूफ होता है 4 मार्क्स का, ये होता है 4 मार्क्स प्रूफ के होते हैं। देखें, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, any point on the right bisector of a line, any point right bisector of line। अब देखें, हम इसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं। any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point। हमने प्रूव करके देना, एक राइट बाई सेक्टर है, उसका क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा उसके किससे, हमारे पास क्या है उसके हम अगर राइट बाई सेक्टर लें उसके एंड पॉइंट से। अब देखिए राइट बाई सेक्टर क्या होता है। एक हम हमारे पास लाइन सेगमेंट है, हम कोई लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, उसे ये ए बी का नाम दे देते हैं। उसके ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें, ये परपेंडिकुलर हमने बाइसेक्टर लिया है, तो ये दरमियान से गुजरे और 90 का एंगल बनाए। किसका एंगल बनाए? 90 का एंगल बनाए, तो ये राइट बाइसेक्टर होता है। अब देखिए गिवन में देखें, हमने कह दिया कि लेट करते हैं, हमारा हमने जो लिया ए बी, ये जो है ना, ये ए बी लाइन सेगमेंट ले लिया। इसके ऊपर परपेंडिकुलर में राइट बाइसेक्टर जो ये गिवन में है, ये हमने राइट बाइसेक्टर क्या ले लिया, एलएम ले लिया। इसको एलएम का नाम दे दिया। जहां ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसे पॉइंट सी का नाम दे। अब देखें लाइन सेगमेंट एलएम क्या है, परपेंडिकुलर। ये गिवन में देखें, गिवन की तरफ आते हैं, लाइन सेगमेंट एलएम परपेंडिकुलर है ए बी के, ये परपेंडिकुलर है। फिर क्या लिखेंगे, जो डिस्टेंस, ये इसे सी का नाम दिया था, पॉइंट सी का हमारे पास था, ये पॉइंट दरमियान में जहाँ ये हमने इसे सी का नाम दिया था, ये सी पॉइंट था। तो ये जो है ना, अब गिवन पॉइंट जो हमने सी का नाम दिया जिसे, ये पॉइंट हमारे पास ये सी का पॉइंट है। अब ए सी और सी बी, जो बी सी डिस्टेंस है ये इक्वल है, तो इसे कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए सी, इस गिवन में लिखेंगे ए सी कांग्रेंट है किसके, बी सी के। अब टू प्रूव हमने प्रूव करके देना था, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूफ देखें। टू प्रूव हमने प्रूव करना है जो इसके एंड पॉइंट से ए से पी तक और बी से कोई भी एक पॉइंट ले लिया पी तक, ये डिस्टेंस क्या है, ये कांग्रेंट है। कांग्रेंट क्या, इक्वल इनका डिस्टेंस। तो हमने प्रूव ये कर देना, पी ए लाइन सेगमेंट कांग्रेंट है पी बी के। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, पॉइंट पी को, इसको हमने पॉइंट पी का नाम दिया है। पॉइंट पी को हमने किससे मिला दिया है, पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया है ए से, और इधर किससे कर दिया है, बी से ज्वाइन कर दिया, ए और बी से ज्वाइन कर दिया, ये हमने इसमें लिख देना है। अच्छा, ये डायग्राम आप ऊपर ऊपर भी बना सकते हैं। डायग्राम हम ऊपर ऊपर भी लिख सकते हैं, डायग्राम को लाजमी नहीं है, इधर हम ऊपर भी इसकी डायग्राम बना सकते हैं, ये जो। अब नेक्स्ट देखें, हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अब इसका आपको फिगर डायग्राम का तो पता चल गया, हमने लाइन परपेंडिकुलर लिया है और उस पे देखें ये पॉइंट हमने मिला दिए, इस पॉइंट, ये लाइंस को ज्वाइन कर दिया ए बी से, इसे ए बी का नाम दिया हुआ था। अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ देखते हैं, हमारे पास प्रूफ, प्रूफ में दो चीजें होती हैं, एक स्टेटमेंट होती है, एक क्या होता है, रीजन होते हैं। रीजन साथ साथ बताने होते हैं। अब हम देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए इधर। एक बन गया है ए सी
प्रूफ में हमने कहा दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है स्टेटमेंट, एक रीजन होता है। अब देखिए हमारे पास जो है ना दो ट्राइएंगल्स, इन दो ट्राइएंगल बन गए, एक एसीपी और दूसरी जो है हमारे पास वो कौन सी है, एसीपी, इसे पॉइंट पी का नाम दे दो, एक एसीपी बन गया और एक दूसरी क्या बीसीपी। अब हम डेल्टा का मतलब ट्राइएंगल, हम ए पी सी ट्राइएंगल, इन ट्राइएंगल डेल्टा एसीपी करस्पॉन्डिंग डेल्टा बीसीपी में से ले रहे हैं। अब देखिए गिवन में हम देख लेते हैं एक चीज, गिवन में हमें ये एसी एसी कॉन्ग्रुएंट है बीसी, ये हमें गिवन में है पड़ा। अब देखें अगर इसको देखें ये परपेंडिकुलर है तो जो एंगल है, जो ये सी है एंगल, ये दोनों की तरफ क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये एंगल सी है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी पी, क्योंकि बी पी सी परपेंडिकुलर है दोनों पे, ए लाइन ए और बी पे। तो जो सी एंगल है ये दोनों पे क्या है, गिवन रीजन में गिवन पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। सो अब देखिए जो ये परपेंडिकुलर है सेम है, तो पी सी जो होगा वो जो कॉमन पॉइंट होगा इनमें पी सी है वो क्या होगा, पी सी जो होगा लाइन सेगमेंट वो कॉमन होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा पीसी के ईच एट सी 90 एंगल, सी का इनके दरमियान 90 का एंगल है। दूसरा अगर इनके मतलब इनके दो साइडें कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसे हम इस तरह, हम एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम कह सकते हैं कि जो ट्राइएंगल दोनों हैं जो ऊपर ली थी एसीपी, दो ट्राइएंगल बन रही थी एसीपी और पी जो बीसीपी, वो क्या होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। तो इसके रीजन में एस डॉट ए डॉट एस, इसका मतलब है साइड एंगल साइड, जो पोस्टुलेट लिया हुआ है। अब हिंस जब ये ट्राइएंगल भी वो कॉन्ग्रुएंट है तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा पी ए और पी बी, ये क्या होगा लाजमी तौर पे क्या होगा, किसके इक्वल होगा, लाजमी तौर पे कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। तो क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा पूरा थ्योरम प्रूफ हो गया, थ्योरम नंबर 1।